केवट से निवेदन करते हैं कि भैया हमको गंगा पार करा दो। केवट कहता है पार करा दो, पहले खुद तो पार हो लो, पहले मुझे तो पार हो जाने दे। लक्ष्मण जी क्रोध करने लगते, क्या बकवास कर रहे हो प्रभु, मैं आपको पार तो जब करूंगा तब आप मुझे पार कर देंगे। क्या मतलब? आपके चरणों के चमत्कार को मैं जानता हूं। पत्थर की शिला को छू दिया तो वो सुंदर नारी बन गई। मेरी तो नौका काट की है, अगर ये नारी बन गई तो कैसे पेट पालन करूंगा? इसी से तो मेरा पेट पालन होता है। और वैसे भी मेरे पास एक नारी है, दो नारी होंगी, कमाई का कोई जरिया नहीं होगा तो क्या करूंगा? पहले मुझे तो पार लगने दे। राम जी कहते हैं क्या करना चाहते हो? मैं आपके चरणों को धुलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी तीर उठा लेते, सावधान, ये साधारण व्यक्ति नहीं है कि कोई भी आए और इनके चरणों को धुल ले। चुपचाप नौका लगाओ। कहते हैं नहीं, मेरी नौका में बैठना है तो मेरे अनुसार चलना होगा, मेरी नौका मेरे अनुसार चलेगी, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहते हैं क्या चाहते हो? कि आपके चरणों को मैं धुलना चाहता हूं, यदि धुलने देंगे तो। और मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं कि जब तक चरण नहीं धुलूंगा पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी तो तीर साध लेते, खबरदार, पिताश्री के बारे में तुम जानते हो वो कौन है? अयोध्या के चक्रवर्ती राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश के वंशज हैं, उनकी सौगंध खा रहे हो तो? कहते हैं लक्ष्मण भैया अब तो आप तीर चला के भले मुझे मार दो, मेरी तो दोनों तरफ से जीत है। यदि आपने तीर चला दिया तो भी मेरी जीत है, और नहीं चला दिया तो भी मेरी जीत है। आपने मुझे यदि छोड़ दिया तो परमात्मा के चरण धुलकर पी जाऊंगा, और यदि मार दिया तो साक्षात काल के हाथों से मारा जाऊंगा, गंगा की तलहटी पर मारा जाऊंगा, प्रभु श्री राम के सामने मारा जाऊंगा। मेरी चिता को अग्नि श्री राम देंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि इनके स्वभाव से मैं परिचित हूँ। इनके स्वभाव के बारे में निषाद राज ने बताया है। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी अर्थी को परमात्मा सजाएगा। अब तो दोनों तरफ से मेरी जीत है, फैसला आपके हाथ में है, मारेंगे या चरण धुलवाएंगे। राम जी भी अपना काम निकालना है, अब किसी से कुछ लेना है तो उसकी इच्छा के अनुसार ही लेना होगा। कहते हैं ठीक है चरण धुल लो। पत्नी को आवाज लगाते हैं, पत्नी कठोता लेकर आती है। जैसे ही पता चलता है परमात्मा के चरण धुलने, संकोच में आ जाती केवट की पत्नी। हमारे पास तो सोने चांदी के कोई बर्तन भी नहीं, क्या मिट्टी के कठोते में? केवट कहते हैं चरण धुलने का अवसर मिला है, और परमात्मा मिट्टी और सोने में भेद नहीं करता है। उसके चरण जब इस मिट्टी के कठोते पर लग जाएंगे तो ये कठोता भी स्वर्ण का बन जाएगा, ये स्वर्ण से कम नहीं होगा। आते हैं चरण धुलते हैं। जब चरण धुलते हैं तो राम जी कहते हैं अब तो पार लगा दो। बोलते हैं अभी नहीं, इस घाट का नियम है जो पहले आता है उसको तारा जाता है, इसलिए पहले जो आया है उसी को। राम जी मुड़ के देखते हैं कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, कौन है, कहाँ है? अरे आपको दिख जाता तो पार हो जाता, आपको नहीं दिखा इसीलिए तो पार नहीं हुआ। पहले मेरे पूर्वजों को पार करना है। उसी जल से चरणों के से गंगा नदी में पूर्वजों का तर्पण करते हैं। उनके सभी पूर्वजों को तारने के बाद स्वयं उस जल का पान करते हैं दोनों पति पत्नी, और दोनों भवसागर से तर जाते हैं। सुंदर नौका में बैठते हैं, मंगलमय श्लोकों से जानकी जी गंगा का पूजन करती हैं। नौका में बैठते हैं, और जब नौका में बैठते हैं तो केवट अपने शीश पर अपने अंगोछे को बांधकर आज उस मद में नौका को चला रहा है कि स्वयं परमात्मा बैठा है। गंगा की लहरें भी ऊंची नीची फिलोरे मारने लगती हैं, क्योंकि विष्णु के चरणों से निकली है। प्रत्येक वस्तु अपने चरण की ओर जाती है। गंगा उछाल मार मार कर आज उमंग भर रही है और परमात्मा के चरणों को स्पर्श कर रही है, बार बार माता के चरणों को स्पर्श कर रही है। विष्णु के चरणों से निकला जल है, चरणामृत है विष्णु का। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उन चरणों को प्रणाम कर रही है। गंगा भी उमंग पे है आज, और केवट भी उमंग पे है, गाना गाता है। जब गंगा तेज लहर करती है तो केवट बड़ा चालाक है। केवट भक्त गंगा से कहता है मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की नौका,
कहता है ये भगीरथ की नौका है, इन्हीं के कुल के वंशज लाए हैं तुमको, थोड़ा धीरे बहो, इनको पार हो जाने दो। काठ की नौका, भगीरथ की गंगा, इन्हीं के पूर्वज लाए हैं तुमको, वही आज इस मेरी नौका में बैठे हैं, अपने प्रवाह को थोड़ा धीरे करो। झूम झूम के जब पवन केवट के केशों को छूकर आगे निकल जाती है, ठंडी ठंडी शीतल पवन, केवट बड़ा आनंद, और आज नौका को इतने आनंद से चला रहा है। सोचिए जरा कि परमात्मा कभी आपकी गाड़ी में बैठ जाए तो उसकी ड्राइविंग आप कैसे करेंगे। ऐसे ही केवट आज नौका को चला रहा है। सुंदर भव्य नौका में जानकी जी, राम और लक्ष्मण बैठे हैं। केवट बार बार नौका को किनारे पर ले जाता और फिर बीच में ले आता, क्योंकि परमात्मा को जल्दी उतारना नहीं चाह रहा है। बार बार लक्ष्मण जी डांटते हैं, तुमको बहुत देर हो गई है, ये क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो, बार बार पार चले जाते। कहते हैं लो तुम चला लो, इस धार के प्रवाह को तुम नहीं समझते हो, मैं समझता हूँ, अगर हिम्मत है तो चलाओ तुम खुद इसको, लो चलाओ, अपने हाथ में लो। राम जी भी लक्ष्मण की ओर इशारा करते मुस्कुरा जाते हैं बार बार। राम जी तो जान रहे हैं कि केवट क्यों नहीं उतारना चाह रहा है, बार बार ले आता है, बीच में से फिर लौटा लाता है। जब बहुत देर हो जाती है, लक्ष्मण जी कहते हैं अब उतारोगे या नहीं उतारोगे, तुम बार बार किनारे पर लेकर जाते हो फिर बीच में ले आते हो। बोला ये भी तो यही करते हैं, जो ये करते हैं वही मैं करता हूँ। ये बार बार व्यक्ति को मृत्यु के घाट तक लेकर जाते हैं और फिर पुनर्जन्म करके भवसागर में ले आते हैं, फिर लेकर जाते हैं और फिर ले आते हैं। जो गुरु करेगा वही तो चेला करेगा, जो ये कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। ये भी तो यही करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम। और ये क्या करते हैं? राम जी भी आज मुस्कुरा रहे हैं केवट के संवाद को देखकर। जब जानकी जी कहती हैं भैया उतार दो, तो जैसे ही भैया कहती हैं केवट के मन में भाव प्रकट हो जाते हैं। हाँ भैया कहाँ है तो उतारूंगा जरूर। और बहन भाई से कुछ मांगे तो भाई संकोच नहीं करता है, ज्यादा देर नहीं लगाता है, बहन की इच्छा को भाई सदैव जल्दी पूर्ण करना चाहता है। पहुंच गए हैं गंगा पार, उतरे हैं, राम जी संकोच में हैं कि पारिश्रमिक क्या दूं, कुछ लेकर तो नहीं आए। जानकी जी समझ जाती हैं, और जब जानकी जी समझ जाती हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं जानकी जी सबसे पहले संकोच में आकर राम जी के हृदय की बात को समझती हैं और कहती हैं पिए ही की सिए जानन हारी मन मोदरी मन मोदित उतारी। प्रिय ही की सिए जानन हारी मुदित उतारी। गहे कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गए अकुलाई। गहे कृपाल लेहो उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। जानकी जी राम जी के मन की बात को समझ जाती हैं। पत्नी का एक कर्तव्य है, कभी पति संकोच में हो, संकट की घड़ी में हो, तो पत्नी उसके माथे की लकीरों से उसके भाव को पढ़ ले, बताने की आवश्यकता ना पड़े। पति यदि कभी विपरीत परिस्थिति में हो तो पत्नी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे पति को। पिए ही की सिए जानन हारी, पिए के हृदय की बात जान गई सीता जी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। अपनी सबसे बहुमूल्य सबसे कीमती एक अंगूठी जो जानकी जी ने उतारकर राम जी के हाथ में दे दिया। कहु कृपाल लेहि उतराई, जैसे ही कहा केवट गए चरण खुलाई, चरणों में पड़ गए। प्रभु प्रभु आपसे पारिश्रमिक नहीं ले सकता, मैं पारिश्रमिक की वजह से थोड़ी आपको लाया हूँ। लक्ष्मण जी पर धमकाते हैं तुम्हें बहुत देर हो गई है, तुम केवट हो, पारिश्रमिक नहीं लोगे तो क्या लोगे, और क्या सबसे लेते नहीं हो? इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत क्या है? बाहर से मना कर रहे हो, अंदर से तो लेना ही चाहते हो, पकड़ लो। केवट कहता नहीं प्रभु उतराई नहीं लूंगा, हमारे यहाँ उतराई नहीं ली जाती है। हमारे यहाँ एक केवट ये नियम है कि एक केवट केवट से, एक धोबी धोबी से, एक माली माली से, एक बढ़ाई बढ़ाई से उतराई नहीं लेता। लक्ष्मण जी को तो क्रोध हो जाता है, फिर तीर साध लेते हैं कि क्या कहा केवट, तुम जानते हो ये कौन है? साक्षात विष्णु है, परमात्मा है, अयोध्या के राजकुमार हैं, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
जनक के दामाता है ये, तुम कह रहे हो केवट? लक्ष्मण भैया ये है तो केवट, अब आप मुझे डांटो धमकाओ कुछ भी कहो, बस अंतर इतना है मैं थोड़ा छोटा केवट हूँ, ये थोड़े बड़े केवट हैं। मैं गंगा पार कराता हूँ, ये भव सागर पार करा देते हैं। है तो ये केवट, पर मैं थोड़ा छोटा हूँ, ये थोड़े बड़े केवट हैं। राम जी भी मुस्कुरा जाते हैं। जानकी जी बड़े संकोच में हाथ जोड़कर कहती हैं, भैया ले लो ना। जैसे ही भैया कहती है ना तो नेत्रों से अश्रु टपक जाते हैं केवट के। माता भाई कह रही हो, जब पिता ने कन्यादान के वक्त आपके चरण धुले थे ना तो आपको आभूषणों से लाद दिया था, और आज मैं भाई चरण धुल रहा हूं तो उन आभूषणों को उतार लूं? मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन ये भारत का पिता और भाई चाहे जितना गरीब हो कन्या को सदैव देता है, लेता कभी नहीं, उसके घर का पानी भी नहीं पीता, ये भारत की मर्यादा है। मैं मां गरीब हूँ, लेकिन भाई कह रही हो तो आभूषण दोगी? भाई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कभी भी बहन के यहां से कुछ लेता नहीं है। केवट कहता है, प्रभु यदि देना है तो आज वचन दे दीजिए, 14 वर्षों तक यहीं इस नौका को रखूंगा। आज के बाद इस नौका में कोई बैठेगा नहीं, बस 14 वर्ष बाद आप आना, मेरी नौका में बैठ जाना। मैं 14 वर्ष तपस्या करूंगा, इस नौका पर पुष्प चढ़ाऊंगा, और आज के बाद इस नौका में किसी को बैठने नहीं दूंगा। बस इतना कर देना प्रभु कि 14 वर्ष बाद जब आओ तो मैं इस पार लगा दूंगा और आप उस पार लगा देना।